और उसके शुभ कर्म से सारा परिवार खुशहाल हो जाता है। कोई सा पावन कर्म किया हो, कोई पुण्य कर्म किया हो, कोई पुण्य आत्मा आई हो, तो उस घर के लिए बहुत सुंदर बना देती है। उस गृह मंदिर के बीच में रह करके आकर के उस गृह मंदिर को सुशोभित कर देती है और वो घर स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। और कोई आत्मा ऐसी आ जाती है जो कोई जिसके अंदर दुर्गुण है, जो पापी आत्मा है, बना बनाया घर भी उजड़ जाता है। बना बनाया घर भी उजड़ जाता है। 4 युग बैठे थे और चारों युगों के बीच में सबसे पहले सतयुग की बारी है। सतयुग के पश्चात द्वापर युग को आना था और द्वापर के पश्चात त्रेता को आना था। बारिश इस प्रकार से, लेकिन द्वापर से पहले त्रेता को लाना पड़ा क्योंकि रावण बहुत बढ़ गया था। तो चारों युग बैठे, सतयुग बैठा है, त्रेता बैठा है, द्वापर बैठा है, कलयुग बैठा है। तो भगवान ने सबसे पूछा, मानव जाति का उद्धार कैसे करोगे? मेरे 4 रूप हैं। भगवान कह रहे, सब ध्यान से सुनिए, ईश्वर के 4 स्वरूप बताए गए हैं। मेरा पहला स्वरूप है लीला और दूसरा स्वरूप है मेरा धाम, तीसरा है रूप और चौथा है नाम। यानी जो मेरी लीला है, कहते भगवान की लीला है सारी भाई ये, यानी ये माया ईश्वर की माया, ईश्वर की लीला है। तो अपनी लीला से भगवान ने पूछा, कलयुग अंत का युग है। सतयुग में तो प्राणी के लिए गति हो जाएगी, त्रेता में भी हो जाएगी, द्वापर में भी हो जाएगी, लेकिन कलयुग के बीच में उद्धार कैसे होगा? ये पूछा गया, उद्धार कैसे होगा? तो अपनी लीला से कहा, लीला तुम बताओ, क्या तुम कलयुग के प्राणी का उद्धार करोगी? तो भगवान की लीला ने कहा, आपके बिना मैं उद्धार नहीं कर सकती, आपका होना अनिवार्य है। फिर भगवान ने कहा, मेरे 4 धाम हैं। पहला धाम जगन्नाथपुरी है, दूसरा धाम द्वारिका है, तीसरा धाम रामेश्वरम है और चौथा धाम जो है वो बद्रीनारायण है। यानी 4 दिशाओं में 4 धाम हैं। तो अपने धामों से कहा कि तुम बताओ, तुम कलयुग के बीच में प्राणी मात्र का उद्धार करोगे? तो चारों धाम खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आपके चरणार बिंद के बिना हम नहीं कर सकते। दुनिया कितनी भी आए हमारे पास, एक बार नहीं अनेक बार आए धामों में, लेकिन जब तक आपके चरणार बिंद नहीं गिरेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। फिर रूप पूछा, मेरा तीसरा स्वरूप है, यानी मेरा रूप है, मेरी मूर्तियां हैं, दिव्य दिव्य मूर्तियां हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां हैं। तो उनसे पूछा, क्या तुम में कलयुग में उद्धार करोगी? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। चित्र के माध्यम से हम उद्धार नहीं कर सकते। मूर्ति कहती है, मैं भी उद्धार नहीं कर सकती, प्राणी मात्र का उद्धार नहीं कर सकती। तो सबसे अंत में कहा, नाम। तो नाम से पूछा कि क्या तुम उद्धार करोगे कलयुग में? तो
तो भगवान के नाम ने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन एक वचन दो। भगवान का नाम कह रहा है कि एक वचन दो आप, क्या? कि जो मेरे युग में आपका नाम जप करेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा और अपने धाम में आप उसे बुला लेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भागवत जी के अंत में लिख दिया गया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि जो भगवत नाम उच्चारण करेगा, नाम जप करेगा, वो सब पापों को धो देगा और पावन पवित्र हो जाएगा। इसलिए आइए सब प्रभु शरण में आए, परमात्मा की शरण में आए, उस भगवान की शरण में आकर के हम अपना उद्धार करें। हरि शरण। ओ हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं, हरि शरणं। आप हमसे गाइए। हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं। जय जय हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं। ओ हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं। ओम शिव शरणं, शिव शरणं, शिव शरणं, ओम शिव शरणं। जय जय शिव शरणं, ओ शिव शरणं, ओ शिव शरणं, ओम शिव शरणं, ओम हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि। जय जय हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, भज हरि शरणं। हरि बोल। जय जय राम शरणं, राम शरणं, राम शरणं, सीता राम शरणं। ओम राम शरणं, राम शरणं, राम शरणं, सीता राम शरणं। ओम राम शरणं,
शरणं सीताराम शरणं ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं जय जय श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं ओम श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं जय जय श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं भज हरि शरणं भज हरि शरणं मोक्षं धन्यं वर्तति वदति मधुरा सदा कलेशं हरति दीनानां वचनैः पूर्यता। श्रुति कहती है मुख धन्य कौन सा है। यहाँ बहुत सारे मुख बैठे हैं, हम सब में मुख है। धन्य मुख कौन सा है? बजती मधुरम सदा, जो मीठा बोलता है। पहली बात तो है कि वो मुख धन्य है जो मुख मीठा बोलता है। कलेशम मरती दीनाना, और जो किसी दीन व्यक्ति का, किसी दुखी व्यक्ति का कलेश हरण कर देता है, वो मुख धन्य है। यानी हमारी दिनचर्या में हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द निकले जिस शब्द से दूसरों का कल्याण हो जाए, तो समझ लेना ये हमारा मुख धन्य है। हम भगवत नाम उच्चारण करें, ईश्वर का नाम उच्चारण करें, उस किए हुए शब्द के उच्चारण के किए हुए शब्द के उस ध्वनि से किसी का कल्याण हो जाए, तो हमारा धन मुख्य है और मुदित है। और आज एकादशी का पावन पर्व है, और सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, व्रत में हम क्या करें?
हम व्रत में क्या ग्रहण कर सकते हैं? ऐसी कोई बात कि हमारा व्रत टूट जाए तो उसका उपयोग क्या है? ये प्रश्न है आज का। अष्टैतानि व्रतध्यानानि हयमूलं फलं पयम् अभिब्राह्मण्यकाम्यं च गुरुवचनं च औषधम्। अनुकंपयो नृणानां प्रोक्ताक्षिणां वरवर्षिणां दानव्रतानि नियमां ज्ञानध्यानं तपः। किसी ने प्रश्न किया कि हम व्रत करते हैं और अनायास हमारा व्रत टूट जाए तो व्रत टूटने का एक तरीका यही नहीं है कि अगर हमने भोजन कर लिया तो व्रत टूट गया। व्रत टूटने के तो और भी तरीके हैं, और भी काम है, कई प्रकार से व्रत टूटता है। सबसे पहली बात तो है कि प्रातः काल उठ करके मन में एक संकल्प भी आता है, आज हमारे व्रत है। 3 प्रकार के संकल्प कहे गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। हाथ से किया हुआ संकल्प, वाणी से बोला हुआ संकल्प और मन से विचार किया हुआ संकल्प। 3 प्रकार के संकल्प हैं। जिस दिन व्रत होता है उस दिन व्यक्ति प्रातः काल उठता है, स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात ही मन में यह धारणा शुरू हो जाती है, आज मेरे व्रत है। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि व्रत आज है भी या नहीं। जैसे आज बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, कई जगह पे लिखा गया है, कैलेंडर में लिखा गया एकादशी कल, जबकि कल एकादशी मात्र 35 पल के समय के बीच में ही एकादशी तो है। लेकिन व्रत लिख दिया गया है उसमें कि व्रत जो है वो 14 तारीख को होना है, लेकिन उसको ठीक से लोग पढ़ते नहीं हैं। पंचांग में स्पष्ट लिखा गया है कि 13 तारीख को एकादशी स्मार्त व्रत होगा और 14 तारीख को वैष्णव व्रत होगा। पहले भिन्न प्रकार तो ये है कि वैष्णव कौन है और स्मार्त कौन है। 2 दिन दिए होते हैं, व्रत 2 दिन होता है लिखा हुआ। एक दिन वैष्णव का व्रत है, दूसरे दिन स्मार्त का व्रत है। कौन है वो? हम स्मार्त किसे कहें और वैष्णव किसे कहें? वैष्णव वो है जो तुलसी की कंठी पहनता है, झूठ बोलता नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, बैंगन नहीं, चुकंदर नहीं, मूली नहीं, सलजम नहीं, कंद नहीं। कंद का मतलब धरती के नीचे जो उगती हुई चीज है उसका उपयोग नहीं करता, हमेशा गले में तुलसी की कंठी पहनता है और जो परोपकार में रत रहता है वो वैष्णव है। उसका व्रत 14 युक्त दिया, 12 युक्ति दिया जाता है, यानी कल लिया जाता है 12 के दिन। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अतिथि की सेवा करने, बैठ के बेटे बिठा दो, इस बिठी हो, बिठा दो आराम से। अपने घर में आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला व्यक्ति, भगवत नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति और गृहस्थ में रहकर के सामान्य प्रकार से अपनी जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति, उसका नाम समार्थ है। और समार्थों का जो व्रत है वो पहले दिन किया जाता है, जैसे कि आज एकादशी तिथि। फिर कहा कि वो एकादशी तिथि अगर हम समय के ऊपर व्रत ना करें तो क्या किया जाए?
अगर हमारे से भोजन हो जाए तो क्या किया जाए? तो सीधी सी बात है कि व्रत टूट जाता है। लेकिन कहा अष्टैतानि व्रत ध्यानानि, 8 प्रकार से व्रत बचता है और 8 प्रकार के उपयोग हम कर सकते हैं अपने व्रत को बचाने के लिए। कहा हया मूलम फलम यथा, यानी फल और फूल का अगर सेवन कर लिया जाए तो उससे व्रत टूटता नहीं। ये 2 बात। पहली हव्य, यानी घृत से दूध टूटता नहीं, व्रत टूटता नहीं है। पाया, दूध से भी व्रत नहीं टूटता। अनुकंपनीयानाम गुरुवचनम च औषधम, दवाई के रूप में तुम कोई भी वस्तु प्रयोग कर रहे हो उससे तुम्हारा व्रत नहीं टूटता। दवाई के लिए बेटे मोबाइल बंद करो अपना, मोबाइल औषधि के रूप में कोई वस्तु प्रयोग कर रहे हो, औषधि के रूप में, तो उससे तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा। अंत में कहा गुरु वचनम, अपने गुरु महाराज से पूछ लिया जाए हमारा व्रत टूट गया या हमने भोजन कर लिया, अब क्या किया जाए? तो जो वचन तुम्हारा गुरु कहे उसको मान्य करो। 8 प्रकार से हमारा व्रत टूटने से बचता है। और इसमें सर्वश्रोमणी बात कही गई है, गुरु वाक्यम विशेषतः। पहले भी ऐसा कहते थे, ब्रह्म वाक्य लीजिए, कोई भी काम करना हो तो ब्रह्म वाक्य लो। जो ब्राह्मण से मुखमासीद, ब्रह्मा का मुखार है ब्राह्मण। क्यों? इसलिए कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा जगत जितना भी है ये देवताओं के अधीन, पूरा जगत जो है वो देवताओं के अधीन है और देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। ऐसा नहीं मंत्र तो सभी जानते हैं, यहाँ सब वर्ण के लोग बैठे हैं और सब लोग मंत्र जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण के मंत्र क्यों प्रधान माना गया? जब भी तुम पूजा करवाओ तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, पहले आइए आप। कोई भी काम करना है ब्राह्मण को बुलाते, आप आइए। उसका कोई महत्व है, ब्राह्मण को संज्ञा दी गई है, उसका कोई महत्व है। वो ब्रह्म वाक्य है क्योंकि वो ब्राह्मण हो, सत्यता को प्राप्त ब्राह्मण हो, निर्लिप्त ब्राह्मण हो। प्रातः काल संध्या पूजा करने वाला जो ब्राह्मण है वो शिरोमणि कहा गया है, जो गायत्री उच्चारण करता है, ब्रह्म प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो ब्राह्मण है, उसके मुख से निकला हुआ जो शब्द है वो ब्रह्म है। और अगर वो तुमको कहता है कि तुम भोजन कर लो तो तुम भोजन कर लो, और अगर वो कहता है कि आज तुम्हारा व्रत टूट गया, अब तुम जाओ, बस बात खत्म, तो उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए विशेष कहा गया है। और जैसे हमारे व्रत है, साप्ताहिक व्रत है, सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, बुध का, वीर का, ऐसे कोई व्रत करते हैं और अगर वो व्रत के दिन हम कुछ चीज़ मुख में डाल लेते हैं, वो मुंह में डाल दी जाए, तो क्या हमारा व्रत टूट गया? अगर तुमने अनभिज्ञता के कारण, गलती के कारण डाल दिया है, तो सबसे बड़ा हथियार मानुष के पास है क्षमा। ईश्वर से क्षमा मांग लो, परमात्मा से क्षमा मांग लो, और आगे ना करने के लिए अब मैं अब सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन अब जो मैंने कर दिया मेरे लिए क्षमा कर दीजिए, तो अपना व्रत चालू रखिए। पर ये नहीं कि तुमने अगर भरपूर पेट भर के रोटी खा ली फिर बोले कि अब हमारा व्रत शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसमें क्रमशः बताया गया है, विशेषता बताया गया है। तुम अगर द्वादशी का व्रत करते हो, तुम अगर पूर्णमासी का व्रत करते हो, तो अगर वो व्रत तुम्हारा टूट जाता है तो संक्रांति को व्रत प्रारंभ कर दिया जाए, और अगर संक्रांति को तुम व्रत करते हो तो पूर्णमासी को ले लिया जाए। और विशेष करके कुछ मुख्य तिथियां हैं, नवमी है, पंचमी है, द्वादशी है, पूर्णमासी है। इन तिथियों का किया हुआ व्रत एक दूसरे में बदल करके भी पूर्ण किया जाता है, लेकिन संकल्प ये पूर्ण करे
कि मेरे से ये व्रत छूट गया है, आज उसके परिहारार्थ में ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और भगवान के चरणों में नमन करके फिर व्रत को प्रारंभ कर। तो आज एकादशी तिथि है और आज की एकादशी का नाम है पाम पाम कुशा, यानी सब पापों से निवृत्त होने वाली एकादशी, पावन एकादशी। और आज उस एकादशी के इस पावन पर्व पर हम आप सब लोग यहाँ एकादशी की कथा ही श्रवण करेंगे। सबसे पहले भाव श्रद्धा के साथ जिस कथा के लिए, जिस व्रत के लिए राजा अम्बरीश ने किया है, जो पावन काल के बीच में भगवान शंकर जी के परम अवतार परम भक्त दुर्वासा ऋषि ने जिसकी परीक्षा ले ली थी, आज वही कथा हम सब प्रारंभ करेंगे। आइए उससे पहले हरिनाम संकीर्तन। दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी। ओ यही नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी। दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा संगियों के, उस रूप सुधा के संगियों के, वो मृग प्याले पड़ेंगे कभी ना कभी। नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ओ यदि नाथ का नाम दया निधि है। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्यास आजामिल का घर है, जहाँ व्यास आजामिल का घर है, जहाँ गीत निषाद आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ आजामिल का घर है,
शामिल आदर है। वही देश बना कर उस घर में, वही देश बना कर उस घर में हम ठहरेंगे कभी ना कभी। करना मेरा नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ओ यदि नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। व्रत करने से, नियम करने से, तप करने से, साधना करने से चित्त मन प्रसन्न होता है और हमारे अनेक सारे प्रारब्ध कट जाते हैं और सद्गुण प्रवेश होकर के हमारा निज कल्याण कर देते हैं। राजा अगर धर्म प्रवृत्ति का हो तो प्रजा सुखी होती है। घर का मुखिया अगर धर्म प्रवृत्ति का हो तो सारा परिवार सुखी होता है। राजा अम्बरीश बचपन में किसी गुरु के द्वारा मंत्र मिल गया। महापुरुष ने आकर के राजा अम्बरीश से कहा, राजन एकादशी व्रत किया करो। व्रत राज है एकादशी, सब व्रतों का राजा है एकादशी। एकादशी करना और उस बात के लिए उस राजकुमार ने गांठ में बांध लिया। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष। दोनों एकादशियों का व्रत करने लगा। एकादशी के पुण्य प्रताप से राजा के राज्य में कोई कमी नहीं रही। चारों तरफ विकास हुआ है, धन धान्य से सब परिपूर्ण है, कहीं भी कोई भूखा सोता नहीं है। सारी प्रजा बड़े प्रेम से रह रही है, खुशहाल है, अपने राजा को पिता मान रही है। राजा का आदर होता है, सम्मान होता है। बड़े आनंद के साथ राजा अम्बरीश अपना जीवन काट रहे, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय बीत रहा है और एकादशी व्रत करते करते कई वर्ष बीत गए। दसवीं के दिन मन में संकल्प कर लेना, एकादशी को निराहार रहना। 26 एकादशियां आती है जिनके बीच में एक एकादशी निर्जला की जाती है, जिसमें जल भी नहीं पिया जाता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के बीच में निर्जला एकादशी आ जाती है और 26 एकादशियां जो है उनकी गणना करने के साथ साथ पुरुषोत्तमा नाम की एकादशी, 2 एकादशियां और आ जाती है। हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है, तो उन सब तिथियों की गणना करके राजा अम्बरीश व्रत करते थे और इस एकादशी के व्रत करने से किसी प्रकार की कमी रही ही नहीं। राजा अम्बरीश बड़े बड़े पुण्य प्रतापी बन गए। लोग उनकी पूजा करने लगे, पिता मानने लगे।
धन धान्य से संपन्न है, हर वस्तु है राजा अम्बरीश के। एक दिन एक संयोग बना, द्वादशी तिथि आई, पिछले कल एकादशी थी और आज द्वादशी है, तो राजा के पारण करने का समय आ गया। मैं इसका पारण करता हूँ। आज ब्राह्मणों को बुलाया है, चारों तरफ से ब्राह्मण एकत्रित हो गए हैं, सामग्री लग गई है, पूजा का कार्य सब प्रारंभ हो चुका है। इतने में ऋषि दुर्वासा चले आए। अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, वो अतिथि है। अतिथि के रूप में आए और अकेले नहीं आए। मैंने कल भी कथा में कहा था कि दुर्वासा ऋषि जब आते हैं तो 10,000 शिष्यों के संग में आते हैं, पीछे 10,000 शिष्य चलते हैं और परीक्षा लेते हैं। हर स्थान स्थान के परीक्षा लेते हैं। राम की परीक्षा ली, कृष्ण की परीक्षा करी, राजा अम्बरीश की परीक्षा के लिए आए हैं। ऋषि दुर्वासा आए और दुर्वासा का पदागमन जैसे हुआ, अहो भाग्य है मेरा, मेरे द्वार आज कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया, महाराज आप समय पे आए हैं, आज मेरी एकादशी पारायण, आपको मैं निमंत्रण देता हूं, आप मेरे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, स्नान करते हैं और स्नान करके लौटते हैं, तुम्हारे हम आज हम यज्ञ भोजन प्रसाद ही प्राप्त करेंगे। आवरण का होना अनिवार्य है। कल प्रातः काल मेरे उद्यापन है, कल प्रातः काल मेरे पारण है, आप उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। हमारी संस्कृति में और हिमाचली संस्कृति के बीच में विशेष बात कही गई है, कुछ देशाचार है, शास्त्रों से थोड़ा भिन्न है, और उस देशाचार को जरूर मानना चाहिए। देशाचार कुलाचारम जाति चाल विशेषता, हमारे जाति की चाल, हमारे कुल की विशेषता और हमारे स्थान की महत्ता तो जरूर करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि पहले दिन, उद्यापन के पहले दिन आवरण किया जाता है, जिसके बीच में दंतुन इत्यादि, दंतुन इत्यादि और दंतुन के साथ कुछ दक्षिणा और साथ में लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि आवरण के रूप में दिए जाते हैं। मैं आपका आवरण कर रहा हूँ, कल प्रातः काल आप मेरे यहाँ सादर आमंत्रित हैं, ये निमंत्रण दिया जाता है ब्राह्मण के लिए। और एक विशेष बात, कोई भी उद्यापन हो, श्राद्ध हो, अभी मैं श्राद्ध कथा करके आया हूँ शिमला में, भी पितृपक्ष में पितृ भागवत था, तो उसमें विशेष ये बात कही गई है कि केवल और केवल ब्राह्मण को ही श्राद्ध का न दिया जाता है, ब्राह्मण को ही उद्यापन दिया जाता है। कोई ऐसा प्रचलन भी है हमारे यहाँ कि चलो अपनी बेटियों को बुला लो, ऐसा करो, नहीं, बिलक रास्ता है। लेकिन जो उद्यापन का सही क्रम है या श्राद्ध का जो क्रम है वो ब्राह्मण होना चाहिए और सात्विक ब्राह्मण होना चाहिए। श्राद्ध छोटे दर्जे पे होना चाहिए, छोटे संकल्प होना चाहिए, श्राद्ध का बहुत बड़ा विस्तार नहीं होना चाहिए, पितृकर्म का विस्तार नहीं होना चाहिए और देव कर्म का विस्तार होना चाहिए। देव कर्म खूब हो लेकिन पितृकर्म छोटा, इसलिए श्राद्ध विवेक कहता है। तो प्रभुवर राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज आप मेरे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। ऋषि स्नान करने के लिए चले गए और इस तरफ यज्ञ का कार्य संपादन किया गया। और जब यज्ञ का कार्य संपन्न होने जा रहा है, इधर द्वादशी तिथि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, त्रयोदशी आने वाली है। तो शास्त्र का वाक्य ये कहता है कि द्वादशी तिथि में ही पारण हो जाना चाहिए। अगर द्वादशी समाप्त हो जाए और त्रयोदशी लग जाए तो तुम्हारा किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो जाएगा और वो व्रत करने वाला भी सीधा नरक में चला जाएगा। जिसका जितना पुण्य है
उस पुण्य को कमाने के लिए कुछ तो साधन तब करना पड़ता है। अगर नहीं विधिवत नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा, वो विधिवत नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा। राजा अम्बरीश के लिए ब्राह्मण कहने लगे, राजन आप ऐसा करो कि पारण कर लो, कुछ खा दो, सब काम हो गए, त्रयोदशी तिथि आने वाली, आप द्वादशी में कुछ ले लो। राजा अम्बरीश ने कहा ऐसा कैसे होगा, मैंने जिनको निमंत्रण दिया है, जिन साधुओं को मैंने बुलाया है, जिनका मैंने आवरण कर लिया है, वो भूखे रह जाए और मैं अन्न ग्रहण कर लूं, ऐसा उचित नहीं है, मैं नहीं करूंगा। महाराज आप नरकगामी हो जाएंगे। धीरे 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 क्षण क्षण के बीच में ये समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। सब ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी, राजा अम्बरीश से नाना विधि प्रकार से कहा, राजन नरक की यातनाओं में भोगनी पड़ेगी, नरक में जाना पड़ेगा। फिर अंत में कहा, अच्छा राजन अगर आपने भोजन नहीं करना है, आप जल ग्रहण करिए, जल से भी पारण होगा। अपनी अंजलि में जल लो और जल पी लो, क्योंकि राजा का पारण तो उनको जल भी नहीं किया था राजा, और अंजलि में जल लिया, केवल 2 पल बाकी रहे थे, द्वादशी तिथि के 2 पल बाकी थे। अंजलि में जल लिया और जल लेकर के जैसे पीने लगे ना, तुरंत उसी समय दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए। मेरे को निमंत्रण देकर के स्वयं पारण कर रहा है, जाओ मैं तुम्हारे लिए शराब देता हूं। इतना शब्द कहना था, वैकुंठ से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निकल गया। किसकी रक्षा करने के लिए? उस व्रत की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये एकादशी व्रत किसी और का नहीं, एकादशी व्रत भगवान विष्णु का है। इसीलिए तो कहा कि एकादशी को वस्तु प्रदान करे जो भगवान विष्णु को प्रिय हो। कोई कह रहा था कि आज एकादशी है, केला नहीं खाते। अरे केला तो चढ़ता है, भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीपितम, श्री सत्यनारायण की कथा कहती है। श्री सत्यनारायण की कथा जो भगवान विष्णु की कथा है, लक्ष्मी नारायण की कथा है। केला तो चढ़ता है, रेशमी वस्त्र और केले का भी बड़ा विधान कहा गया। ऐसा नहीं है कि केला नहीं खाते एकादशी, ये बात नहीं है। और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तूने मुझे निमंत्रण देकर के स्वयं पारण कर रहा है, मैं तेरे लिए श्राप दूंगा। तो वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के हाथ का उंगली का वो सुदर्शन निकल गया, और जैसे ही सुदर्शन उस राज्य में आया और दुर्वासा ऋषि के सामने सुदर्शन खड़ा हुआ, दुर्वासा ऋषि भाग गए। आगे आगे दुर्वासा चले, पीछे पीछे सुदर्शन चला। इसलिए कि तूने मेरे भक्त के लिए, जो मेरा भक्त मेरी साधना कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है, उसके लिए तुम आक्षेप कर रहे हो। और दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र चलता चला गया। भूरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक इत्यादि लोकों में भ्रमण करता करता दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर जी के पास चले गए। परमात्मा शिव ने भी यही कहा, सुनो दुर्वासा, वो विष्णु भक्त है, लौट जाओ। तुम्हें आए हुए 1 वर्ष बीत गया, और 1 वर्ष से राजा अम्बरीश भूखे। लौट जाओ और जाकर के राजा के सामने जाओ, उनका व्रत पूर्ण करो, उनकी साधना को पूर्ण करो, उनकी तपस्या को पूरी करो, उनका पारायण करो, चले जाओ। दुर्वासा ऋषि लौट करके आए, और जब राजा अम्बरीश के पास आया तो अम्बरीश क्या देखा, उसी स्थिति में बैठे हैं और भूखे बैठे। 1 साल के पश्चात आज दुर्वासा ऋषि लौट करके आए। राजा अम्बरीश ने चरणों में नमन किया, प्रणाम किया, सुदर्शन वापिस हो गया। और यही एकादशी आई, और एकादशी आने के ऊपर पारायण का समय विधि आया। दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के साथ पारायण कर भोजन करवाया। फिर राजा अम्बरीश ने भोजन प्रारंभ किया, यज्ञ भूमि में घूम लिया, और फिर
व्रत को पूर्ण किया गया। एकादशी का व्रत करने, सुखदेव जी कहते हैं, अय राजन, एकादशी का व्रत करने से मन, कर्म और वचन से हुए जितने भी पाप है वो साफ पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। सुनो राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास बताऊं। द्वापर युग का अंतकाल का समय था, जिस अंतकाल के समय के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के बीच में बड़े बड़े बलवान योद्धा मारे गए। पांडवों के हाथ से गुरु मारे गए, पुरोहित मारे गए, आचार्य मारे गए, ज्येष्ठ मारे गए, श्रेष्ठ मारे गए। और सबसे अंत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी के ऊपर बैठे तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों के साथ बैठ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, अरे कृष्ण, हमसे इतना बड़ा पाप हुआ है, पाप तो है, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित क्या? हमारे से इतना बड़ा पाप हुआ है, इसका प्रायश्चित क्या है, बताएंगे आप? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये कई प्रायश्चित क्या है, क्या? एकादशी व्रत करो, एकादशी व्रत। तो सबने कहा ठीक है महाराज, हम एकादशी व्रत करें, लेकिन भीमसेन खड़ा हो गया, महाराज मैं व्रत नहीं कर सकूंगा। क्यों? मेरे पेट में जो अग्नि है वो जठराग्नि नहीं है। सबके पेट में जठराग्नि होती है, मेरे पेट में वकाग्नि है। मैं भूखों नहीं रह सकता। आप मेरे लिए कोई और उपाय बताइए। भगवान ने कहा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ब्रह्म हत्या तक को मुक्त करने वाला ये व्रत एकादशी है, जिससे ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। तुम्हारे लिए तो गुरु हत्या लगी है, तुम्हारे लिए तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुम्हारे हाथों से तो अनेक पाप हुए हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। ज्येष्ठ भाई को तुमने मारा है, छोटे भाइयों को मारा है तुमने, ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तुम्हारे यहाँ से मामा की हत्या हुई है, भांजों की हत्या हुई है। इसका एक ही उपाय विशेष है और वो उपाय है एकादशी का व्रत। तो भीमसेन ने कहा महाराज वृक अग्नि है मेरे पेट में, जठराग्नि तो हर मानुष की होती है, लेकिन मेरे पेट में तो वृकाग्नि है, जो वृकाग्नि कभी शांत नहीं होती। लेकिन अब मैं करूँगा क्या? अगर मेरे लिए प्यास लग गई, पानी पीना चाहूँगा तो मैं कैसे पीऊँगा? तब भगवान ने कहा गौ हस्ते गौ कर्णम हस्तिम कृत्वा माख मापी पीबेती। आय युधिष्ठिर, आय भीमसेन, सुनो, अपने कान को गौ के कान की तरह बनाना, उसके बीच में इतना जल डालो कि जिसमें माख यानी एक मांस का दाना है वो आधा डूब जाए, आधा खाली रह जाए। इतना पानी एकादशी के दिन इंसान पी सकता है। लेकिन आज एक कलयुग है और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम सब के बीच में 90% लोग जो हैं दवाइयों का सेवन करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो कोई ना कोई दवाई ना लेता हो। तो कहें कि उस औषधि को हम कैसे खाएं? आज तो व्रत है, तो ये पहले जो 8 नियम बताए मैंने, गुरुवचनम च औषधम, गुरुवचन ही औषधि है। यानी गुरु कह देता है कि तुम अपनी दवाई खा लो भाई, तो कहा कि उसमें कोई दोष नहीं है। तो हर व्यक्ति यहाँ दवाइयाँ खाता है इस कलयुग के बीच में। और फिर बड़ी बात ये कही गई है, भूखा कैसे खाए? बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जो कुछ खा करके खाई जाती, खाली पेट नहीं दी जाती। तब उसके लिए कर दिया गया फलाहार कि तुम कुछ थोड़ा फलाहार ले लो, लेकिन इतना भी ना लो कि तुम पेट भर जाए तुम्हारा और तुम्हें नींद ही आ जाए। व्रत के दिन सोने के लिए भी मना किया गया है। कारण उसका ये है कि आलस्य ना आ जाए, तामस वस्तुओं का प्रयोग ना किया जाए, लहसुन, प्याज, बैंगन, चुकंदर, मूली, शलजम इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। कारण कि उससे तामसिकता आ जाती है, मन भजन में लगेगा नहीं, तुम्हारी वाणी में सत्यता रहेगी नहीं, तुम्हारा मन व्यग्र हो जाएगा।
इसलिए व्रत में वर्जित कर दिया गया है कि तुम व्रत में केवल सात्विक भोजन को ग्रहण करो। और ये आज जैसे कहा कि व्रत पारायण की विधि जब कही गई, उस विधि के बीच में सात्विकता तुम्हें रखनी होगी और केवल मात्र पानी उतना ही पी सकते हैं जिससे जीवा भीग जाए, कंठ से आगे पानी ना जाए। तो भीमसेन ने कहा महाराज ये तो अपराध हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा, कुछ भी करो। तो पांचों पांडवों ने व्रत प्रारंभ किए, निर्णय लिया गया। और मैं भी बारंबार कथा में इस बात को कहता हूँ, और व्रत तुम करो या ना करो, लेकिन एकादशी जरूर करो। बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी का व्रत का। राजा अम्बरीश ने अपने जीवन में एकादशी व्रत किया और अम्बरीश ने स्वयं कहा कि मेरे यहाँ 4 पदार्थ हुए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एकादशी देती है। व्रत राज है, व्रतों का राजा है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिस प्रदेशों के बीच में चावल अधिक खाया जाता है। तो जब ये प्रचलन किया गया कि एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, एकादशी को ये नहीं कि चावल नहीं खाना चाहिए तो व्रत हो गया, नहीं। एकादशी में अन्न ही नहीं लेना है। एकादशी के दिन कोई अन्न लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, ऐसा प्रचलन कहा गया है। ये तो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में है कि हम एकादशी को चलो आज चावल मत बनाओ, क्योंकि चावल एकादशी को नहीं खाते। उसका भी एक कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि चावल जो है एकादशियों के जो स्वामी हैं वो विश्वदेव है। विश्वदेव कौन है? भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता, जौ चढ़ता है या तिल चढ़ते हैं। जगन्नाथपुरी के बीच में एकादशियों को पीछे रख दिया गया है। 27 एकादशियाँ पीछे रख दी गई एकादशी में, जगन्नाथपुरी के बीच में। और वहाँ का जो भात है वो नित्य प्रति सर्वोपरि कर दिया गया है। उसका कारण क्या था? भगवान कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा वो बाल रूप में थे, तो बाल रूप में उनको भोजन दे दिया। खिचड़ी बनाती थी कर्माबाई, वो चावल की बनती थी, तो वो भोग खिला देती थी। तो कहा गया है कहते जगन्नाथ जी का भोग को सकल पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का भोग ला दिया जाए, जगन्नाथ जी के दर्शन कर दिए जाए। तो ये अपने हमारी किंवदंतियाँ यहाँ लोग कहते हैं कि फिर चावल खाने से दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मन को मनाने वाली बात है। हाँ, जगन्नाथ जी के चावल को आप चावलों में डाल दो तो कहें वो सब जगन्नाथ जी का भात बन जाता है, ठाकुर जी का भात बन जाता है। इसलिए जब भी कोई जगन्नाथ जी जाए और वहाँ से कोई चावल लाए हो तो बड़ी पवित्रता से अपने घर में रखो और उनको भी दो। किसी के यहाँ भंडारा हो रहा हो, कोई कुछ भी हो रहा हो, थोड़े से चावल के दाने उनको दे दो, भाई तुम अपने भंडारे में डाल दो, सारा भोग बन जाएगा, ठाकुर जी का भोग। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। करते रहोगे।
अगर उनसे मिलने की हो बेतमन्ना, अगर उनसे मिलने की होगी तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की होगी तमन्ना, हो बेतमन्ना, करो शुद्ध अंत करो करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे रहोगी, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में हर मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। मत सोचिए मैं व्रत नहीं कर सकता, मत सोचिए मैं भूखों नहीं रह सकता, अरे सब हो जाता है। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी उत्तम बुद्ध बन जाती है। करो प्रेम से भक्ति और सेवा की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरे की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कर्मण्येन वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्मा द्रवोत्तम सत्संग कर्मणि। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा तेरा काम कर्म करने का है, मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, फल मैं दूंगा तेरे लिए। ईश्वर कहते हैं कि जो कर्म करता है उसका फल मिलता ही मिलता है, बिन किए लागे नहीं, लागे बिरथा ना जाए। जो कर्म किया ही नहीं हो किसने, वो लगेगा कैसे? और अगर कर दिया जाए तो वृथा नहीं जाता कर्म। कुछ तो उद्योग करो। इस मानव जाति में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं,
अंत तो गत्वा एक ही कारण है मनुष्य शरीर धारण करने का, क्या? केवल और केवल भगवत प्राप्ति। एक बहुत बड़े सेठ थे, खूब धन था उनके पास और पूरा जीवन धन कमाया कमाया, खूब सारा धन इकट्ठा कर दिया। अंत समय आ गया, सेठ समझ गया कि अब मेरा अंत काल आ गया, अब मैं जीने वाला नहीं हूं, अब तो मैं निकल जाऊंगा यहां से। तो अब चिंता, अब क्या करूं? इतना सारा धन है मेरे पास, ये तो यहीं रह गया। इतनी मेहनत मैंने करी, इतनी दौलत कमाई मैंने, सब यहीं रह गया, कौन खाएगा इसको? और सही मायनों में मेरे भाई बहन, अपना सगा बेटा भी अगर अंत समय में चाबी निकाल करके अगर अलमारी खोले ना, तो पिता का दिल धड़कता है। बात मानना मेरी, सुनना इस बात को ध्यान से, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी कमाई है, नेक कमाई है, ऐसे नहीं जा सकता। तो प्रभुवर कहा कि सेठ ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? इतनी दौलत है, इतनी दौलत में कमाता रहा, जिस दौलत को कमाने के लिए ना जाने मेरे से कितने अपराध भी हो गए, और ये दौलत तो यहाँ रह जाएगी। उसने एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड पे लिखा, कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसी युक्ति बता दे कि जो धन मैंने कमाया है वो मैं साथ ले जाऊं, तो उसके लिए मैं मुंह मांगा इनाम दूं। तो बहुत सारे लोग आने लगे, पढ़ने लगे, निकलने लगे। ऐसा तो होता नहीं, दुनिया जानती है कि जो कुछ तुम्हारे पास धन है वो सब यहीं रहेगा, ये जा ही नहीं सकता। तो बात सत्य है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सब आते गए, चलते गए, कई दिन बीत गए, वो बोर्ड लटका हुआ रहा। एक दिन एक फकीर आया और उस फकीर ने कहा कि ये बोर्ड सेठ ने लिखा है। हाँ, सीधा अंदर चला गया सेठ के पास। सेठ, तुमने जो बाहर लिखा है वो सत्य लिखा है? हाँ, जो तुम मांगोगे वो दूंगा, लेकिन ये युक्ति बताओ, मैं अपना धन कैसे ले जाऊं? फकीर ने कहा, सेठ मैं तेरे लिए युक्ति बताता हूं, आगे ही नहीं उससे आगे भी कई जन्मों में तेरे को मिलेगा। वो देख कैसे? जितना धन है उसको अच्छे काम में लगा, धर्म कर, इससे कुएं खुदवा, पानी की सुविधा दे, गैया मैया की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, आश्रितों को उठा दे, गरीबों का संयम समस्या बन जा, धर्म के मार्ग पर चल। जितना तेरा धन है ये सब को लुटा दे, यहाँ तेरे को आगे तो मिलेगा मिलेगा, एक जन्म नहीं कई जन्मों में मिलेगा। और सच्चिदानंद भगवान। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। आज हमें जो कुछ मिला है वो हमने बांटा है। आज हम लोग सर्व संपन्न हैं। यहाँ हमारे हिमाचल में गरीबी नाम की चीज़ नहीं, कोई गरीब नहीं है। जो 2 समय भोजन कर रहा है वो गरीब नहीं हो सकता। तो ये हमारा पुण्य कर्म है, हमने कोई पुण्य कमाया है, हम पीछे कुछ अच्छा कमा करके आए हैं, तब हमें मिला है और आगे फिर मिलेगा। अगर हम यहाँ पुण्य कर रहे हैं आगे फिर मिलेगा। हमारे यहाँ अतिथि आकर के भोजन कर लेता है, प्रसादी ग्रहण कर लेता है, ये हमारा अहोभाग्य है, हमें फिर मिलेगा। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। हमारे मन में ये क्रम नियम होना चाहिए, हमारा कमाया हुआ धन किसी के काम आ जाए, परोपकार में आ जाए, हमारा अहोभाग्य है। इसे कहते हैं परमार्थ का धन। धन हो हमारे पास, लेकिन परमार्थ का हो, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो जाए। हमारा धन अपव्यय नहीं होना चाहिए, हमारा धन गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, हमारे धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, अच्छा उपयोग होना चाहिए।